हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वेरिएशन ऑफ आउटपुट। यानी कि वेरिएशन क्या होता है? चेंज होना आउटपुट में या फिर प्रोडक्ट इन शॉर्ट रन के अंदर। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था, फिक्स्ड इनपुट के बारे में, वेरिएबल इनपुट के बारे में, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग रन के बारे में। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। वेरिएशन ऑफ आउटपुट यानी कि आउटपुट को कैसे चेंज कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट क्या रहेगा शॉर्ट रन के अंदर। अब बात की जाए शॉर्ट रन की, तो हमने लास्ट क्लास में भी समझा था कि शॉर्ट रन इतना कम टाइम पीरियड होता है जहां पे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो फिक्स्ड होते हैं उनको चेंज नहीं कर पाते हैं आउटपुट के लेवल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर को चेंज करने के लिए हमें टाइम पीरियड लगता है। तो शॉर्ट रन के अंदर इतना टाइम होता नहीं है कि हम अपने फिक्स्ड फैक्टर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिक्स्ड फैक्टर के साथ अगर हमें वेरिएबल फैक्टर्स की क्वांटिटी को बढ़ा करके आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, और ऐसे ही वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी को कम करके हम आउटपुट के लेवल को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा तो उसके ऊपर असर पड़ेगा। तो इसमें हम इस कंटेक्स्ट में 3 टाइप के पढ़ेंगे। टोटल प्रोडक्ट हो सकता है, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। अब टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? कहते हैं टोटल प्रोडक्ट ये वेरिएबल फैक्टर जो होते हैं इज अ मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस बाय कंबाइनिंग गिवन इनपुट ऑफ दैट फैक्टर विद द फिक्स्ड फैक्टर। यानी कि टोटल जितना प्रोड्यूस किया गया है। फर्स्ट जो कंसेप्ट आता है हमारे पास टोटल प्रोडक्ट का। टोटल प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे शॉर्ट रन की बात की जाती है। शॉर्ट रन में क्या होता है कि हमारे पास जो फिक्स्ड फैक्टर होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, उसको चेंज करना मुश्किल होता है, तो ये कांस्टेंट रहते हैं। लेकिन जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं ये चेंज हो सकते हैं ईजिली। तो वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा करके एक प्रोड्यूसर आउटपुट को बढ़ाता है, ऐसे वेरिएबल फैक्टर को कम करके प्रोड्यूसर क्या करता है? आउटपुट को कम करता है। तो यहाँ पे जब एक प्रोड्यूसर गिवन फिक्स्ड फैक्टर्स के साथ वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी को बढ़ाएगा जिससे आउटपुट बढ़ेगा, या कम करेगा जिससे आउटपुट कम हो जाएगा, तो जितना यहाँ पे टोटल उसको रिजल्ट मिलेगा, टोटल रिजल्ट मिलेगा, उसको क्या बोला जाएगा? कितना उसने टोटल प्रोडक्ट है जो लिया है वेरिएबल फैक्टर में चेंज करने से, तो वो किसके अंदर आ जाएगा? टोटल प्रोडक्ट के अंदर आ जाएगा। आई होप बच्चों कि आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको, कि यानी कि जब फिक्स्ड फैक्टर की क्वांटिटी जो फिक्स्ड होती है उसके साथ जैसे हम वेरिएबल फैक्टर के प्रोपोर्शन को यूज़ करते हैं, तो जितना उसमें आउटपुट में चेंज आता है तो उस आउटपुट के चेंज को क्या बोलते हैं? टोटल प्रोडक्ट बोला जाता है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट बनता है हमारे पास वो बनता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज बोल दो या फिर पर यूनिट बोल दो। तो एवरेज हम कैसे कर सकते हैं? जितना हमने यहाँ से टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है वेरिएबल फैक्टर का यूज़ करके, अगर मैं इस टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देती हूँ कि कितनी टोटल यूनिट है जो वेरिएबल फैक्टर के यूज़ की गई है, जिसमें हमने एग्जांपल लेबर का ले लिया, लेबर का, तो इससे हम डिवाइड करें तो हमें पर यूनिट है जो पता चल जाएगा। यहाँ से क्या पता चल जाएगी? पर यूनिट, जिसे हम एवरेज प्रोडक्ट भी जो बोल सकते हैं। यानी कि जो टोटल प्रोडक्ट जो हमारा कैलकुलेट किया गया यहाँ पे, उस टोटल प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी लेबर का यूज़ किया गया है, तो अगर उसकी लेबर की यूनिट से डिवाइड कर दिया जाएगा तो हमारे पास पर यूनिट यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, जिसे हम एवरेज प्रोडक्ट बोलते हैं। एक्सप्लेनेशन कवर करते हैं हम इसकी। कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट, ये एवरेज प्रोडक्ट जो होता है वेरिएबल फैक्टर वो सिंपल क्या होता है? जब हम टोटल प्रोडक्ट जो होता है फैक्टर को डिवाइड कर देते हैं जो टोटल यूनिट होते हैं वेरिएबल फैक्टर की, यानी कि टोटल प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितनी वेरिएबल यूनिट का इस्तेमाल किया गया, अगर हम उससे डिवाइड करें तो हमें पर यूनिट पता चल जाएगा कितना हमारा एवरेज प्रोडक्ट बना है। इट मेजर द एवरेज आउटपुट पर यूनिट ऑफ द फैक्टर। यानी कि हमें ना एक फैक्टर ने कितनी यूनिट को प्रोड्यूस किया उसका पता चल जाएगा, यानी कि एक लेबर ने कितनी एक यूनिट को प्रोड्यूस किया आउटपुट के, तो वो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। यानी कि एवरेज प्रोडक्ट को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? जितना टोटल आएगा उस टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे जो वेरिएबल फैक्टर के अंदर ली गई है वो लेबर यूज की गई है। जब हम टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड करते हैं लेबर, यानी कि टोटल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर विच इज अज्यूम टू बी लेबर, जो क्या अज्यूम की गया? लेबर, तो हमें पता चल जाएगा कि एक लेबर ने कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी को जो प्रोड्यूस किया है।
आउटपुट कितना दिया है एक लेबर ने। द एवरेज प्रोडक्ट इज एन इंडिकेटर, तो यहाँ पे जो एवरेज प्रोडक्ट होता है ये इंडिकेट करता है हमें प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर की कितनी प्रोडक्टिविटी है जो हमें वेरिएबल फैक्टर से मिल रही है, यानी कि एक लेबर है जो कितनी नंबर ऑफ यूनिट का जो हमें प्रोड्यूस करके दे रही है। तो यहाँ से हमें पर यूनिट है जो पता चल जाएगा कि अगर हमने 10 लेबर यूज़ की है, 10 लेबर लगाई हैं जो कि हमें एल से डिनोट करते, तो उन्होंने कितनी यूनिट बना दी है, तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा। इसको एग्जाम्पल की हेल्प से मैं समझाना चाहती हूँ आपको। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, फिक्स्ड फैक्टर के अंदर ले लेते हैं लैंड को। लैंड यानी कि जो जमीन होती है वो फिक्स्ड फैक्टर के अंदर आ जाएगी। अब वेरिएबल फैक्टर के अंदर ले लेते हैं हम लेबर कि लेबर की कितनी यूनिट है जो यूज़ की जाएगी। अब यहाँ पे ले लेते हैं इनका टोटल प्रोडक्ट कि इन्होंने कितना टोटल प्रोडक्ट है जो यूज़ किया है। लैंड में हम फिक्स्ड लेते हैं कि हमारे पास क्या है, फिक्स्ड फैक्टर है, लैंड क्या है, फिक्स्ड है। अब हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हुए कि शॉर्ट रन है, तो शॉर्ट रन के अंदर वेरिएबल फैक्टर का जो हम यूज़ करके आउटपुट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लेबर की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 8। तो यहाँ पे 8 तक के जो हमने ले ली लेबर की यूनिट। अब ले लेते हैं कि जो टोटल प्रोडक्ट बनाया है यहाँ पे इसने 0 0, तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन भी क्या आ जाएगा, 0। अगर हमने एक लैंड के ऊपर एक लेबर लगा दी है तो हमें जो टोटल प्रोडक्ट मिला है वो मिला है 2 आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे अगर एग्जांपल के लिए फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर पाए, लेबर को और बढ़ा दिया, तो हमारा आउटपुट भी बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा। फिर लेबर को और बढ़ाया तो हमारे पास हो गया 9। फिर और बढ़ाएंगे लेबर को तो हमारे पास 12 आउटपुट मिलेगा, फिर 14 आउटपुट मिलेगा, फिर 15 आउटपुट मिलेगा, फिर 15 आउटपुट मिलेगा और देन लास्ट में 14 आउटपुट मिल जाएगा। तो अब यहाँ पे हमने देखना है कि एवरेज प्रोडक्शन कितना दिया गया है। एवरेज प्रोडक्शन कैसे निकालते हैं हम, जब हम टोटल प्रोडक्शन को डिवाइड कर देते हैं इसकी वेरिएबल यूनिट से, जो हमारे पास लेबर है। जब हमने टोटल प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया लेबर से, क्योंकि हमने क्या किया, लेबर की हेल्प से जो प्रोडक्शन को बनाया है, तो हम देखें कि एक लेबर है जो कितना प्रोडक्शन है जो देती है। तो यहाँ पे जब हम टोटल प्रोडक्शन को डिवाइड करते हैं लेबर से, तो हमारे पास एवरेज आ जाएगा। 0 को 0, तो यहाँ पे पहला 0 आ जाएगा। 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो हमारे पास 2 आ जाएगा। ऐसे ही 5 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास 2.5 आ जाएगा। 9 को 3 से डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। 12 को 4 से डिवाइड करें तो 3 आ जाएगा। 14 को 5 से डिवाइड करें तो 2.8 आ जाएगा। 15 को 6 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2.5 आ जाएगा। 15 को 7 से डिवाइड करेंगे 2.1 आ जाएगा। 14 को डिवाइड करेंगे 8 से तो हमारे पास 1.7 है जो आ जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास एक लेबर लगाई तो उसने 2 यूनिट प्रोड्यूस की, जैसे 2 लेबर की तो उसने 2.5 की, 3 लेबर के ऊपर 3 यूनिट की, लेकिन 4 लेबर के ऊपर तो 3 की है, 5 ने मिलके 2.8 की हैं। जब 6 लेबर लगाई तो उन्होंने पर लेबर ने 2.5 की हैं। फिर जब एक लेबर और बढ़ा दी गई तो हमारे पास सिर्फ एक जो लेबर है उसने 2.1 की है। तो हमने जब 8 लेबर बढ़ा के कर दी तो सिर्फ 1.7 है जो एक लेबर है जो करके देती है हमें रिजल्ट। यानी कि यहाँ पे एवरेज निकालने का मकसद ये होता है कि एक लेबर कितनी यूनिट को प्रोड्यूस करती है। जैसे जैसे हमने लेबर की क्वांटिटी को बढ़ाया वैसे वैसे पहले तो देखो बढ़ता गया जो एवरेज प्रोडक्ट था, 0 फिर 2 फिर 2.5 फिर 3, लेकिन उसके बाद जब फिर भी हमने लिमिट से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की लेबर को तो प्रोडक्शन क्या होगा, कांस्टेंट हो गया, देन डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे कंक्लूजन यही निकलता है कि जब हम एक गिवन पॉइंट के ऊपर जब लिमिट से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर को यूज़ करने शुरू कर देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि एवरेज प्रोडक्शन जो बढ़ने के बजाय क्या हो चुका है, हमारा कम हो चुका है। और नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास आता है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट में क्या होता है कि जो हमें एडिशन यूनिट को यूज़ करके कितना एडिशन टोटल प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है उसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट हमें बताता है कि अगर हमने वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट में चेंज किया तो उस चेंज से कितना टोटल प्रोडक्ट के अंदर जो चेंज देखने को मिला। तो कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर, कहते हैं ये चेंज होता है टोटल प्रोडक्ट के अंदर कितना चेंज आया, टोटल प्रोडक्ट के अंदर क्यों चेंज आया, किसका रिजल्ट होता है जब हमने एक या एक से ज़्यादा यूनिट को बढ़ाया या फिर कम किया वेरिएबल फैक्टर की। अगर अदर वर्ड्स की बात की जाए तो मार्जिनल प्रोडक्ट मेजर करता है किस रेट से जो आउटपुट में चेंज आया जब हमने वेरिएबल फैक्टर को चेंज किया। तो इसको कैसे दिखा सकते हैं, मार्जिनल प्रोडक्ट को चेंज कितना टोटल प्रोडक्ट में, चेंज क्यों आया, क्योंकि हमने लेबर के अंदर चेंज किया था। तो इसको निकालने का दूसरा तरीका होता है मार्जिनल प्रोडक्ट हम एन प्रोडक्शन का अगर कैलकुलेट करते हैं, टोटल प्रोडक्ट एन माइनस करते हैं जब टोटल प्रोडक्ट एन माइनस 1, तो इसको हम इसी टेबल की हेल्प से जो हमने एग्जाम्पल है उसकी हेल्प से हम समझते हैं।
तो हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट का। कैसे निकालेंगे? टोटल प्रोडक्ट एन नंबर का माइनस करते हैं टोटल प्रोडक्ट n-1। तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट ये पड़ा है। फर्स्ट तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। देन हमारे पास 2 में से 0 माइनस करेंगे, जैसे हमारे पास 2 माइनस में 0 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर 5 में से 2 माइनस करेंगे, 5 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 3 आ जाएगा। फिर 9 में से 5 माइनस करेंगे, 9 में से 5 माइनस करके 4 आ जाएगा। फिर 12 में से 9 माइनस करेंगे, 12 में से 9 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 4 के बाद 3। ऐसे ही 14 में से 12 माइनस करेंगे, 14 में से 12 माइनस करेंगे आ जाएगा 2। फिर 15 में से 14 माइनस करेंगे, 15 में से 14 माइनस करें तो आ जाएगा 1। फिर 15 में से 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0। फिर 14 में से 15 माइनस करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट देखने को मिलता है कि जैसे जैसे हमने लेबर की यूनिट को बढ़ाया, पहले तो हमारे पास मार्जिन प्रोडक्ट बढ़ा 2, फिर 3, फिर 4 हुआ, फिर उसके बाद 3, 2, 1, 0, देन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। यानी कि एक लिमिट तक जब हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर की यूनिट को बढ़ाते हैं तब तो इंक्रीज होता है हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है। देन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है जब हम लिमिट से ज़्यादा जो उसकी क्वांटिटी को यूज़ करते हैं वेरिएबल फैक्टर की। जैसे भी एग्जांपल देते हैं कि मान लो एक मशीन के ऊपर 10 लेबर है जो फिट है काम करने के लिए। अगर मान लो कि 10 की बजाय 11 लेबर लगा देंगे, 12 लगा देंगे, 13 लगा देंगे, तो बैठ के गॉसिप ही करेंगे, बातचीत ही करेंगे आपस में, टाइम को वेस्ट करेंगे, तो प्रोडक्शन इतना नहीं देंगे। जबकि जो कॉस्ट आएगी लेबर की, मजदूरी तो देनी पड़ेगी ना उनको, तो मजदूरी तो देनी पड़ेगी जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? डिक्लाइन मिलेंगे, डिमिनिश मिलेंगे। जैसे कि हमने मार्जिन प्रोडक्ट में देखा, पहले तो ठीक है एक लिमिट तक बढ़ गई है, इस लिमिट तक हमारा लेबर को बढ़ाना सेट था। अगर हमने फिर भी लेबर को बढ़ाया है तो रिजल्ट क्या हो गया? यहाँ पे अपोजिट मिलने शुरू हो गए हैं। ऐसे एवरेज प्रोडक्ट में हमने देखा कि पहले तो बढ़ गई है हमारे पास जो एवरेज प्रोडक्ट है, देन फिर इस पॉइंट पे कांस्टेंट होगी, देन डिक्लाइन होने क्या हो चुकी है? शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने तीनों कंसेप्ट को कवर किया बच्चों कि हमारे पास टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है, मार्जिन प्रोडक्ट क्या होते हैं। आई होप कि आपको ये तीनों कंसेप्ट जो क्लियर हो गया होगा। अब इन तीनों के बीच में हम रिलेशन को कवर करेंगे, कोशिश करते हैं कि रिलेशन क्या है एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिन प्रोडक्शन के बीच में। सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास देखने को मिलता है, कहता है जो एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज होता है तो मार्जिन प्रोडक्ट भी क्या है? बढ़ रहा है, लेकिन एवरेज से क्या वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है लेकिन मार्जिन प्रोडक्ट कैसे ज़्यादा बढ़ रहा है? ये 2 है तो 2 है, ये 2.5 तो ये 3 है, ये 3 है तो ये 4 है। यानी कि एवरेज भी बढ़ रहा है, मार्जिन भी बढ़ रहा है, लेकिन जो मार्जिनल के बढ़ने की रेट है वो एवरेज से क्या है? ज़्यादा है। नेक्स्ट कहते हैं कि जो एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम जहाँ पे हो जाता है वहाँ पे दोनों मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे जाके मैक्सिमम होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम होके 3 और 3 दोनों क्या आ चुके हैं? इक्वल आ चुके हैं। यानी कि जहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम है वहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या उसके इक्वल आ गया है। देन जैसे ही एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हुआ, जैसे हमारे पास एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होना शुरू हुआ, लेकिन जो मार्जिन प्रोडक्ट के डिक्रीज होने की रेट थी वो एवरेज से क्या है? कम है। यानी कि एवरेज प्रोडक्ट भी कम हो रहा है, मार्जिन प्रोडक्ट भी कम हो रहा है, लेकिन जो मार्जिन प्रोडक्ट के कम होने की रेट है वो एवरेज प्रोडक्ट के कंपेरेटिवली क्या है? कम है। लास्ट में कहते हैं कि जो मार्जिन प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब हमने देखा कि यहाँ पे मार्जिनल 0 भी है, पॉजिटिव भी है, 0 भी और नेगेटिव भी है, लेकिन हमने देखा कि जो हमारे पास एवरेज है वो हमेशा पॉजिटिव है, वो नेगेटिव या 0 में गया ही नहीं, सारी जगह देखो पॉजिटिव ही है। जबकि हमारे पास मार्जिनल तो देखो 0 भी हो चुका और नेगेटिव भी हो चुका, पर पॉजिटिव तो है ही है। तो इस तरीके से इनके बीच में रिलेशन था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट पॉइंट में कहता कि एवरेज प्रोडक्ट भी बढ़ा और यहाँ तक मार्जिन प्रोडक्ट भी बढ़ा, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि जिस रेट से एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है उससे ज़्यादा रेट से तो क्या बढ़ गया? मार्जिन बढ़ गया। जहाँ पे जाके एवरेज मैक्सिमम हो गया वहाँ पे एवरेज और मार्जिनल क्या हो चुके हैं? इक्वल हो चुके हैं। देन कहते हैं जैसे ही एवरेज कम हो जाएगा मार्जिनल भी कम होगा, लेकिन मार्जिनल के जो कम होने की रेट है वो एवरेज के कंपेरेटिवली क्या कम है। लास्ट पॉइंट कहते हैं कि जो मार्जिन प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। इस तरीके से बच्चों ये सम था, हमारे पास टॉपिक बनता है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ प्रोडक्शन का। ऐसी ही रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।